श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। सरस्वती नदी की महिमा तथा वहां स्नान, दान और श्रद्धा का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्ग लोक की सीढ़ी के समान स्थित है। प्राची सरस्वती सर्वत्र दुर्लभ है, परंतु प्रभास, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में उनका दर्शन विशेष दुर्लभ है। अग्नि तीर्थ के समीप सरस्वती बहती है। जो पहले उनका पूजन करता है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। सागर तीर्थ भी पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। उसके दर्शन से भी महायज्ञ का फल होता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके क्रमशः सरस्वती, कपर्दीश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर तथा सोमेश्वर देव का विधि पूर्वक पूजन करके भाल रूपधारी ब्रह्मा जी की पूजा करें। इस प्रकार शेवी यात्रा बताई गई है। जो मनुष्य भोजन करके या बिना भोजन किए दिन में अथवा रात में चंद्रभागा, गंगा और सरस्वती इन तीनों नदियों का जल पीता है, वे देवता के समान है। जहाँ प्राची सरस्वती बहती है वहाँ काल, अग्नि और यमराज का भय नहीं है। जैसे कामदा गौएं हर साल फल देने वाली होती हैं, वैसे ही प्राची सरस्वती भी जहाँ चिंतामणि के समान प्राची सरस्वती है, वहां और मोक्ष दोनों सुलभ वहां स्वर्ग और मोक्ष दोनों सुलभ हैं। 88,000 उदरव्रेता मुनि जहाँ संन्यास आश्रम में स्थित हैं, उस सरस्वती से बढ़कर और कौन सा तीर्थ है। पार्वती, प्रभास नामक महाक्षेत्र में सरस्वती के उत्तर तट पर जो अपने शरीर का त्याग करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य इस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे वे अपनी 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सदा ही स्नान की विधि है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। जो यहाँ अधिक अन्न दान करते हैं वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण को यहाँ सुंदर दही देता है और गोलोक में जाकर उत्तम भोग भोगता है। जो भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मण को ऊनी चद्दर दान करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कपर्दी की अग्र पूजा का हेतु और महिमा। पार्वती जी ने पूछा, भगवन, आपने जो यह कहा है कि पहले कपर्दी का दर्शन करें, उसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के पश्चात ही सेवक का पूजन हो, यह सनातन धर्म है। महादेव जी ने कहा, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान है, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतित करने योग्य है। उसके वाम भाग में वराह रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, मले, शूद्र तथा अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। यह देख इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले, भगवन, आपके प्रसाद से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्यों से भर गया है। अतः अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभ पाक सजाया गया है, रौरव और शालमील आदि नरकों का निर्माण किया गया है, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभास क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई बात किसी प्रकार पलट नहीं सकता। जो लोग यहाँ मेरा दर्शन करेंगे वे निश्चय ही स्वर्गलोक में जाएंगे। पार्वती, यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देख हाथ जोड़कर बोले, माता, तुम ही हमें आश्रय दो। यूं कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। जगदम्बा, तुम्हें नमस्कार है।
कमल के समान नेत्रों वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। स्वर्ण के सदृश गौर आकृति धारण करने वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। शंकर प्रिय, तुम्हें नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। आर्य भद्र विशालाक्षी त्रिलोक सुंदरी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही रति धृति श्री स्वाहा स्वधा सती दुर्गा मति मेधा पृथ्वी तथा सर्व स्वरूपा हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों पर्वत शिखरों समुद्रों गुफाओं वनों मंदिरों तथा मुनियों के आश्रमों में भी तुम विराज रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान मैं नहीं देखता जहां तुम विद्वान न हो। विशाल नेत्रों वाली शिवे, हमारी यह प्रार्थना प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। पार्वती, इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर तुम करुणा के वशीभूत हो हाथ हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसके 4 भुजाएं थी। तब तुमने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्यों के समक्ष सब प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और अपने पापों के कारण नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनय पूर्वक पूछा, मां, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुमने कहा, बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन न होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से गजानन वहां गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री पुत्र गृह क्षेत्र धन धान्य आदि का महान मोह लाकर रखते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मानव सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते अथवा गलकंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाता है। वे गजानन ही लोक पूजित कपर्दी है। अतः सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए। उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक गणेश का निम्नांकित स्तोत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कपर्दी का वह विघ्न नाशक स्तोत्र कहता हूं, सावधान होकर सुनो। हे विघ्नराज, ओम विघ्नराज को नमस्कार है। कपर्दी को नमस्कार है। अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के विघ्नकर्ता विघ्नता पूर्वक निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रियतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति शूरवीर, किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1 2 तथा 4 दांत वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक अजय, शंकुकर्ण, प्रचंड दंड नायक, लोह दंडधारी, मुख से हवीश ग्रहण करने वाले तथा हवीश के प्रेमी हैं, एवं पूजित न होने पर भी जो मनुष्यों के सब कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। पूजित न होने पर जो मनुष्यों के सब कार्यों के में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गढ़ स्थल में मद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर हैं और मुख हाथी के समान है,
जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत है, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश का स्तवन करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य पा लेता है। उसे कभी विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीनों में ही इसका फल पाता है। वर्ष भर के वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे दर्शन देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केदार लिंग की महिमा। राजा शशि बिंदु के पूर्व जन्म का वृतांत। महादेव जी कहते हैं, महादेवी कपर्दी का पूजन करने के पश्चात मनुष्य केदार लिंग के समीप जाए। कपर्दी से अग्नि कोण में भीमेश्वर के समीप केदारेश्वर नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे बहुत ही प्रिय है। उस महाप्रकाशमय लिंग को वृद्धि लिंग भी कहते हैं। देवी स्वयं मैंने भी उसकी पूजा की है। जो चतुर्दशी शिवरात्रि को वहां निराहार रहकर जागरण करता है, उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में केदारेश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में मलेच्छों के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसीलिए उसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश के दक्षिण भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्म केतु नामक महाकुंड में नहाकर विधि पूर्वक रुद्रेश्वर की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश होता है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता स्त्री उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर स्वर्णमय आकाशगामी विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशि बिंदु उत्तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा, जो जप में और होम में तत्पर हो रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदार लिंग के पास चले आए। वहां विचित्र पुष्प मालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्त्राभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्र चित्त हो जागरण किया। तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन करते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोग सुने। यह मेरे पूर्व जन्म का वृतांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहां भयंकर अनावृष्टि हुई।
उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया। वहां आने पर हरिणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह तड़ाग कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मांदा तो था ही, उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने कहा, इन कमल पुष्पों को ले लीजिए। यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहां चलकर इन फूलों को बेचेंगे, जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। पत्नी के यूं कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चला। वहां पहुंचकर सड़कों, चौराहों और तिमाहियों पर घूमता रहा, परंतु किसी ने भी मेरे फूल नहीं लिए। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो रहा। वहां स्त्री सहित मुझे भूख अधिक पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वहां अनगवती नामक एक वैश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न हो नृत्य, गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच गान और उत्सव में लगी हुई कौन स्त्री दिखाई दे रही है? उसने बताया, आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्मपरायणा स्त्री अनगवती नाम की वेश्या है, जो कल्याण में शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है, उसे दुख, दारिद्र्य और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो सुख और सौभाग्य से युक्त होता है, तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। जो उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में वह व्रत करने का निश्चित विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है। अतः शार समुद्र पद्मक पद्मक तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने स्त्री सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर वेश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो। परंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगा। दीर्घ काल के पश्चात मेरी मृत्यु हुई। उस समय यह मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश यह व्रत किया था, जिसका यह महान फल प्राप्त हुआ। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं ही उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशि बिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनगवती वैश्या शिवरात्रि व्रत कथा तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नामक अप्सरा हुई। इसीलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
श्वेत श्वेत केतवेश्वर आदि विभिन्न शिवलिंगों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, महादेवी पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राज ऋषि थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत वर मांगो। श्वेत केतु बोले, प्रभु मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। एवमस्तु कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। कुछ काल के पश्चात राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान प्राप्त किया। इसीलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतीश्वर हो गया। तदंतर कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केतीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से स्वयं अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्नि कोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली रवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधि पूर्वक पूजन करे। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा इस लिंग को नहलाकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पाता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाए। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। तत्पश्चात मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घृत तथा ईख के रस से स्नान कराएं और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करें। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाएं। तदंतर फूलों से उनका पूजन करें। इसके बाद धूप तथा अगुरु निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगा के दीपमाला जलाकर रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। यूं करने से पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। पार्वती सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदितेश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाएं, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदितेश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर उसका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हुआ। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंच रत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भांति भांति के उपचारों से विधि पूर्वक उसकी अर्चना करनी चाहिए। यूं करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सब पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके
शतरुद्रीय का जप करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। महादेवी वहां कैसे परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाएं, जिसकी स्थापना भूमि पुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, सर्वेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर मंगल को यह बताया कि जो मनुष्य वहां आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। यूं कहकर मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूर नहीं, दो ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। देवेश्वरी बुद्ध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को घृतत्व प्रदान किया। बुधवार और अष्टमी के योग में बुद्ध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजस्यु यज्ञ का फल पाता है। बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित हो इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्ति भाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं प्राप्त होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचो उपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मानव परम पद को प्राप्त कर लेता है। तदंतर विभूतीश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजा देवी से अग्नि कोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनेश्वरेश्वर का स्थान है। छायानंदन शनेश्वर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनेश्वर के दिन शमी के पत्तों से शनेश्वर का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करें। उसे काले रंग का बैल प्रदान करें। तत्पश्चात सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेक स्तोत्रों द्वारा शनेश्वर शनेश्वरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनेश्वरेश्वर
का स्मरण करता है। उसके ऊपर सूर्यनंदन शनेश्वर प्रसन्न होते हैं। शनेश्वरेश्वर से वाव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां विप्रचित्ति के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहीश्वर के राही राहीश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाश में केतु लिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव से के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उसे गृहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा भांति भांति के शुभ निवेद द्वारा केतवीश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभास क्षेत्र की त्रिविध शक्तियों तथा दूती शक्तियों के दर्शन पूजन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से ईशान कोण में वारारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान है। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। सर्वेश्वरी की स्थापना सिद्धों ने भी की है। जो मानव भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार, ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। यूं जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि हो गए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। इस लिंग में मैं सब पापों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है, वह गोदान का फल पाता है। या वहां तिलमय धेनु दान करता है, वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। दंडपाणीश्वर से निकट ही गंधर्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है। उसकी पूजा गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधरेश्वर का पूजन और दर्शन करता है, वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके जो मनुष्य महान भय से इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधरेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है।
जिसका शरीर श्रय रोग से आक्रांत है, वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता है और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त हो विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी। इसीलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी के स्थान से नेतृत्व कोण में 16 धनुष की दूरी पर धंधेश्वर लिंग है। वह राहु लिंग से वाव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनत का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार से उसकी पूजा करता है, उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं, उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई है, वे चंद्रमा की अमा नामक कला है। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई है। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वाव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित है। वहीं योग वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर उस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरी का अजापालेश्वरिक नाम से विख्यात हुई। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है, उसे गंध धूप अलंकार वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी है, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहीश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और थी। वे सिंह पर सवार थी। उनका रूप बड़ा सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्यों का उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उन सब का पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देख तथा उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर महिष सिंहवाहिनी देवी वहीं सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर के उत्तर दिशा में स्थित हुई। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं, वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मानव वहां गीत वाद और नृत्य करता है, उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बत्ती में जितने सुत होते हैं, उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है।
जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है तथा अथवा जो भक्ति पूर्वक उसे सुनता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 द्वितीय शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चत्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई है। विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई है तथा चत्वर प्रिया देवी मेरी शक्ति है। पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। राहिश के राहिश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जो सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया, उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया है था, इसीलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी, उसके अमंगल और दुख पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सुदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी है। योगीश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उनका स्थान है। जो मनुष्य महान दुर्भाग्य की आग में जल रहा है, उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए, उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा। इससे उनका नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। माघ मास से जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, उसके वंश में कोई भी संतान ही नहीं होता। जो मानव भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है, वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चत्वर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरा, चौराहा, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अट्टारियों पर एवं मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान करती है। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भैरवेश्वर आदि विविध लिंगों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती योगीश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उत्तम भैरवेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया, तब मेरे स्वरूप भूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसीलिए उस समय उनका नाम शिवदूती हुआ। उसके
बाद वे ही योगेश्वरी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया था, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भैरवेश्वर नाम हुआ। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर उसकी पूजा में संलग्न रहता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मीश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जो दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है, उसकी उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मीश्वर के से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाणग्व द्वारा स्थापित अनंत प्रभावशाली वाणवेश्वर लिंग विराजमान है। उसको दधी से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो मानव वहां वेदज्ञ ब्राह्मण को दही का दान करता है, वह तेजस्वी लोकों में जाता है और यात्रा का उत्तम फल पाता है। विशालाक्षी से उत्तर थोड़ी ही दूर पर देवताओं और गंधर्वों से पूजित अर्घेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जो पंचामृत से स्नान कराकर अर्घवेश्वर का पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। महादेवी दैत्य सुदन के पश्चिम भाग में 7 धनुष की दूरी पर कामेश्वर नामक महान लिंग है। वह सब पापों को हरने वाला तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार पंचवक्त्र लिंग बताए गए हैं। सोमेश्वर से पूर्व 60 धनुष की दूरी पर अर्थेश्वर लिंग है, जो मनुष्य उससे पंचामृत से नहलाकर विधि पूर्वक पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक पूर्णतः विद्या प्राप्त पाता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीना स्त्री वहां नारियल चढ़ाती है, वह शीघ्र ही सबल और सुंदर पुत्र पाती है। जो नारी वहां लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर अर्पण करती है, उसके दीपक की बत्ती में जितने तार होते हैं, उतने जन्मों तक वह सदैव सौभाग्यवती होती है। जो पराशक्ति के साथ वहां नृत्य करती है, वह दीर्घ काल तक आरोग्य, सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। वहां स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है, वह सब पातकों से छूट जाता है। जो भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध करता है, वह पुण्यात्मा अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत वाद और नृत्य आदि के आयोजन द्वारा वहां जागरण करना चाहिए। वहां ब्राह्मण दंपत्ति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। देवी प्रभास क्षेत्र में जो यह तपोवन है, यह गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है। यह सब और 50-50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष दूर ईशान कोण में गौरीश्वर लिंग है, जो पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरीश्वर का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां सब पापों की शांति के लिए गोदान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है।
गौरीश्वर लिंग के दर्शन से गौघाती, ब्रह्म हत्यारे तथा अन्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं। गौरी गौरी तपोवन से अग्नि कोण में 20 धनुष दूर वरुण जी के द्वारा स्थापित वरुणेश्वर लिंग है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए तो वह ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है। पार्वती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संकर, गूंगे, बहरे, बालक, स्त्री और नपुंसक भी वरुणेश्वर का दर्शन करके धर्म परायण हो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। जो उस स्थान में स्नान, जप, होम और पूजन करता है, उसका वह सब शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वरुणेश्वर से दक्षिण 3 धनुष के अनंतर ईशेश्वर लिंग है। पति के दुख से घिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने अपने सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना ईशा ने उस सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पापनाशक ईशेश्वर का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ईशेश्वर लिंग स्त्रियों के लिए सौभाग्य दाता एवं दुख दुर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर से नेतृत्व कोण में 30 धनुष दूर पश्चिम मुख वाला कुमारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिकेय ने बड़ी भारी तपस्या करके यहाँ उस महालिंग की स्थापना की थी। इसी से उनका नाम कुमारेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है वह उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, रोग और मात्सर्य छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। दैत्य सुदन के स्थान से वाव्य कोण में 30 धनुष पर शाकल्य के द्वारा पूजित शाकलेश्वर नामक लिंग है। राजऋषि शाकल्य ने वहां बड़ी भारी तपस्या और आराधना करके मुझ महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर को उस लिंग में उतारा है। पार्वती, शाकलेश्वर के दर्शन से मानवों के 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को वहां दूध से शाकलेश्वर को स्नान कराएं और क्रमशः गंध पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को वहां स्नान दान करना वहां स्वर्ण सुवर्ण दान करना चाहिए। सतयुग में उसका नाम भैरवेश्वर कहा गया है। फिर त्रेता में स्वर्णिकेश्वर हुआ। द्वापर आने पर उन्हें गोलवेश्वर नाम प्राप्त हुआ और तब अब कलयुग में उनका चौथा नाम शालकलेश्वर हुआ है। इस प्रकार उस लिंग के चारों युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए हैं। उनका दर्शन करने से इस प्रकार लिंग के 4 युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए हैं। उनका कीर्तन करने पर वे पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है। वह लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पापों को भी हर लेता है। वहां जो कृमि, कीट, पतंग और पशु पक्षी हैं, उनको भी वह मोक्ष प्रदान करता है।
उस स्थान पर जो कूप आदि हैं, उनमें सरस्वती जी का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञों का फल पाता है। जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जप करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वहां रहने वाले महापातकी और उपपातकी मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं और उत्तम सिद्धि पाते हैं। शाकलेश्वर लिंग कामिक कहा गया है, वह इच्छा अनुसार फल देने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कलकलेश्वर, अंतकेश्वर, कलकलेश्वर, उन्तकेश्वर, वैश्वानेश्वर तथा गौतमेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, शालकलेश्वर से नेतृत्व कोण में 60 धनुष दूर कलकलेश्वर लिंग है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भिन्न भिन्न युगों में उसके भिन्न भिन्न नाम माने गए हैं। पहले सतयुग में उसका नाम कामेश्वर था, फिर त्रेता में पुहलेश्वर, द्वापर में सिद्धनाथ और कलयुग में नारदेश्वर हुआ। उसी को कलकलेश्वर भी कहते हैं। जिस समय सरस्वती नदी समुद्र में मिलने के लिए आई, उस समय उसके जल के शब्द से, महासागर की गर्जना से तथा देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारणों ने जो हर्ष ध्वनि की, उसके शब्द से महान कल कल नाद हुआ। उस कल कल ध्वनि से मेरा लिंगमय स्वरूप प्रकट हुआ, इसीलिए उसे कलकलेश्वर कहा गया। द्वापर की संधि में जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय देवऋषि नारद ने उस लिंग के समीप उग्र तपस्या की और देवादिदेव महादेव जी की प्रसन्नता के लिए पौंड्रिक नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्रभास क्षेत्र के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण दक्षिणा के लिए आए। नारद जी ने वहां भूमि पर रत्नों और स्वर्ण की वर्षा कर दी। सब ब्राह्मण उसे लेने के लिए महान कोलाहल करने लगे। इस कारण से उस शिवलिंग का नाम कलकलेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग को भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करता है, वह मेरे प्रसाद से निश्चय ही रुद्रलोक में जाता है। जो मानव वहां ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और चंदन आदि से कलकलेश्वर की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कलकलेश्वर के समीप ही नकुलिश तथा 2 परम पुण्यमय लिंग है। जो मनुष्य भादोन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके उसके समीप जागरण करता है, वह नकुलिश तथा उन दोनों लिंगों की पृथक पृथक पूजा करता है, वह मुझ महेश्वर के परम धाम को जाता है। महादेवी, वहां से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उन्तकेश्वर लिंग है, जिसे महात्मा उन्तक ने स्वयं ही भक्ति पूर्वक स्थापित किया है। जो उसका दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से विधिवत पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से अग्नि कोण में 5 धनुष की दूरी पर वैश्वानरेश्वर देव विराजमान है। प्राचीन काल में वहां किसी तोते ने मंदिर के भीतर सुंदर घोंसला बना रखा था। उसमें अपनी स्त्री के साथ रहकर उसने दीर्घ काल तक तपस्या की। घोंसले में आने जाने के कारण वे दोनों दंपति प्रतिदिन वैश्वानेश्वर की परिक्रमा कर लेते थे।
दीर्घकाल के पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। उनके उसी के प्रभाव से वे दोनों इस पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाले ब्राह्मण दंपति हुए। स्त्री का नाम लोपामुद्रा और पुरुष का नाम अगस्त्य हुआ। इन उन दोनों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पूर्व शरीर के वृतांत को याद करके महात्मा अगस्त्य ने कहा कि जो मनुष्य वहीश्वर की परिक्रमा करके उनका दर्शन करता है वह निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक अग्निश्वर को घृत से नहलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को स्वर्ण देता है और वह अग्निलोक में जाकर अनंत काल तक आनंद भोगता है। वैश्वानरेश्वर से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर लकुलीश्वर विराजमान है। जो मनुष्य सदा उनका पूजन करता है वह अग्निलोक वह जो वह सदा उनका पूजन करता है विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को और उत्तरायण आरंभ होने के दिन उनकी आराधना करता और बुद्धिमान ब्राह्मण को विद्यादान देता है वह 7 जन्मों तक धनाढ्य ब्राह्मणों के उत्तम कुल में जन्म ले बुद्धिमान तथा लक्ष्मीवान होता है। उस स्थान से पूर्व दिशा में दैत्य सुदन के पश्चिम 5 धनुष के अनंतर गौतमेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है जो संपूर्ण सिद्ध इच्छित फलों को देने वाला है। भद्र देश के राजा शल्य ने उसकी आराधना की थी। जो मनुष्य चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन गौतमेश्वर को दूध से स्नान कराता है और चंदन जल तथा फूलों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। गौतमेश्वर के दर्शन से मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वैष्णव क्षेत्र में भगवान दैत्य सुदन की महिमा। महादेव जी कहते हैं महादेवी गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्य सुदन के समीप जाना चाहिए जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्य सुदन सब के कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर से में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की भांति स्थित हैं। पार्वती वट वृक्ष कल्प वृक्ष वेदुर्य पर्वत भगवान दैत्य सुदन तथा महामुनि मार्कंडे इनका 7 कल्पों तक श्रेय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्य सुदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। उनका क्षेत्र यवाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष विद्याधर और नागगण का आश्रय है। उस वैष्णव क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है। पूर्व में यमेश्वर तक, पश्चिम में सोमेश्वर तक, उत्तर में विशालाक्षी तक तथा दक्षिण में समुद्र तक वह फैला हुआ है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है वे इस स्वर्गलोक में वे तब स्वर्गलोक में जाते हैं। वहां जो कुछ दान होम जप और तप किया जाता है वे सब वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहां भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होगा।
जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उपवास करता है उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिलता है। जो मानव कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास एवं विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु का दैत्य सुदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान दैत्यसूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व काल में उनका नाम श्रियाव्रत था, जिसके दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में व्रजांग कहलाए, चौथे में कमला प्रिय नाम हुआ, और पांचवें में दुखहर्ता, छठे में पुरुषोत्तम और सातवें कल्प में वे दैत्यसूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और अप्सराओं में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकटक दानवों से पराजित होकर सब देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्मृति करने लगे। देवता बोले, देव जगन्नाथ आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय क्रुम रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंदराचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्याकश्यपु को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण दैत्यों का मूल है। प्रभु महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। पार्वती, यह स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम दानवों का भय छोड़ दो। मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। यूं कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र द्वारा पृथक पृथक सब दानवों का संहार आरंभ किया। यह देख सब दानव भय से विकल हो भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वियों तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका चित्त स्वस्थ हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्यसूदन हुआ। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयोग शुभ है। उस समय भगवान दैत्य सुदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। इस अवसर पर दैत्य सुदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल होता है। चांडाल, श्वपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। कार्तिक और वैशाख मास में वहां श्रद्धा पूर्वक 1 मास तक उपवास करें। उस समय
एक एक उपवास का कोटि कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का ऐसा ही प्रभाव है। जो वहां एक मास या एक पक्ष तक दीपदान करता है, उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है। जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करे और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास्य व्यतीत करे, उसके ऊपर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहां गीत नृत्य वाद और दृश्य अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्य सुदन के समीप जागरण में बीत जाती है, वे स्वप्न में भी यम मार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा असी पत्र वन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। पार्वती सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्य सुदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गौ तथा स्वर्ण का दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। योगेश्वरी देवी की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करने करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ के कुल 8 चक्र तीर्थ में कुल 8,80,000 तीर्थ हैं। जो मानव एकाग्रचित्त होकर वहां स्नान करता है, वह सब तीर्थों के में स्नान करने का पूरा फल पा लेता है। एकादशी को विशेषतः चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में उसका इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्री निधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। उस समय उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है, उसमें ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मासोपवासी अग्निहोत्री पतिव्रता स्त्री एवं स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मानव चंद्रायण आदि तप तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एका एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, शांतपन, मासोपवास या अन्य कोई पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगीश्वरी योगीश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हो गया है। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोकों को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रियतम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवऋषि नारद जी ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। तो महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। मुनि बोले,
महादैत्य जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल में भी न तो देखा है और न सुना ही है। मुनि की यह बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां वह कन्या तप करती थी। जहां वह कन्या तप करती थी वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की, भीरु, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। यह तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सब ने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। यह देख वह दैत्य कुपित हो अपने तीखे सिंह हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वह महिष पकड़ा गया। देवी सिंह पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक काट लिया। महिषासुर को मारा गया देख इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न चित्त होकर देवी का स्तवन किया। देवता बोले, महान सौभाग्यशालिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम गंभीर स्वभाव वाली हो। तुम्हारी दृष्टि बड़ी भयंकर है। तुम सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो। उत्तम सिद्धि की अधीश्वरी हो। तुम्हारे 3 नेत्र हैं और सब और मुख है। विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जया, विजय शक्ति और जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, तुम सर्वत्र व्यापक समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्वरूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, तुम शुद्ध सत्व गुणों के में स्थित हो। व्रतपरायण हो। तुम ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी रात्रि हो। तुम्हें नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी, तुम काल मृत्यु प्रलय तांडव करने वाली हो। धृति धैर्य तुम्हें विशेष प्रिय हैं। तुम ही शांकरी, ब्राह्मणी और ब्राह्मी हो। संपूर्ण देवताओं से वंदित देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे हाथों में घंटा शूल शोभा पाते हैं। तुम महामहिष दानव का मर्दन करने वाली हो। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर है। नेत्र भयानक हैं। महामाये, तुम अमृत स्वरूपा और कल्याणमयी हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देने वाली देवी, समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय तुम्ही से होता है। तुम्ही विद्या, पुराण और शिल्प कला की जननी हो। सब भूतों को धारण करने वाली हो। संपूर्ण देव रहस्यों का आश्रय तथा समस्त सतव गुणी प्राणियों को शरण देने वाली हो। शुभे, तुम ही विद्या अविद्या प्रिया तथा अप्रिया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तम वर मांगो। देवता बोले, देवी, श्रेष्ठ मानव जो श्रेष्ठ मानव यहाँ इस स्तोत्र के द्वारा तुम्हारा स्तवन करे, वह पूर्ण काम हो। इस क्षेत्र में तुम सदा निवास करो। एवं अस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य अश्वनी शुक्ला नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका
पाप नष्ट हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्वनी शुक्ला अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।